नमस्कार, मैं आपका ज्योतिष सलाहकार आलोक श्रीवास्तव आ गया हूं आपके अपने चैनल बिहार लाइव 9 पे और आलोक जी परिवार पे। आज कुछ नए टॉपिक को लेकर बात करते हैं शिक्षा की, बात करते हैं विद्यार्थी की, बात करते हैं स्टूडेंट की। वैसे तीनों एक ही शब्द है। आज के दौर में कौन अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहता है? हर कोई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, अच्छे से अच्छे ट्यूशन में पढ़ाना चाहता है और यह भी चाहता है कि उसके बच्चे टॉप करें, उसके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। वो किसी कारणवश शिक्षा नहीं ले पाया, लेकिन वो चाहता है कि उसके बच्चे जरूर अच्छी शिक्षा ले। ये आज के दौर की मांग है। कहते हैं शिक्षा जब आती है तो संस्कार भी आ जाता है, व्यवहार भी आ जाता है। लेकिन ऐसी कौन सी ग्रहें होती हैं जिनके खराब होने से अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है? ऐसी कौन सी ग्रहें होती हैं जिसके नहीं होने से आपके बच्चों को शिक्षा में अवरोध पैदा होती है? आइए आज हम लोग इस पे बात करेंगे। कहते हैं शिक्षा को लेने के लिए, शिक्षा आने के लिए सबसे पहले जरूरत जो होती है वो होती है आपकी एकाग्रता की। सबसे पहले जो जरूरत होती है वो होती है एकाग्रता की। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसी चीज मिल जाएंगी जिसमें एकाग्रता की कमी की वजह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है बच्चा। ऐसा देखने को मिलेगा आपको, जिसको कंसंट्रेशन कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? कंसंट्रेशन क्यों चली जाती है? जब आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब हो जाता है तो आपका कंसंट्रेशन खराब हो जाता है, आपका कंसंट्रेशन पूरी तरीके से भंग हो जाता है। तो अगर आपके बच्चे एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, अगर एकाग्रता में उनकी कमी आ रही है, तो पहले चंद्रमा को ठीक करना होगा। शिक्षा के लिए ये तो एकाग्रता के लिए ग्रह था, लेकिन शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो है गुरु, बृहस्पति जी। बृहस्पति अगर अच्छा होगा, बृहस्पति अगर अच्छा होगा तो आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है। और अगर बृहस्पति खराब होगा तो किताब की बातें आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगी, समझ में ही नहीं आएगी। आपको समझ में आ भी गई तो पल्ले नहीं पड़ेगी, ज्ञान उससे ना हो पाएगा। तो बृहस्पति का ठीक होना अति आवश्यक है। दूसरी ग्रह जो शिक्षा के लिए बहुत अनिवार्य है, एक विद्यार्थी के लिए बहुत अनिवार्य है, बुध। बुद्ध क्या है? हमारी बुद्धि है, हमारा आईक्यू है और हमारा एक्सप्रेशन है। पहले तुरंत किसी चीज को समझ जाना आईक्यू लेवल से होता है। तो बुध खराब है तो आप समझ नहीं पाएंगे। कैलकुलेशन करना आईक्यू लेवल से होता है। बुध खराब है तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। बुध खराब है, चीजों को समझ नहीं पाएंगे। बुध खराब है, चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। आप एग्जामिनेशन में आप लिख ही नहीं पाएंगे। एन मौके पे एग्जामिनेशन के समय ही भूल जाएंगे आप। क्लास परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहेगी, आपके बच्चे की और आपकी, लेकिन जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे, जब परीक्षा भवन में जाएंगे, तो आप उन चीजों को भूल जाएंगे। आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख के आ जाएंगे। और ऐसा मैंने पाया है अपनी शोध में कि ऐसा होता है। तो आपका वहां पे बुध खराब होता है, बलहीन होता है या नीच का होता है, तब ऐसा होता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बृहस्पति खराब होती है। पढ़ाई में मन लगता है लेकिन एकाग्रता की कमी होती है, चंद्रमा खराब होती है। कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, आत्मबल कमजोर हो जाता है, तो सूर्य खराब होता है। तो इसका मतलब है कि शिक्षा के लिए बृहस्पति, बुध, सूर्य और चंद्रमा, इन 4 ग्रहों का होना होगा बहुत जरूरी। ये 4 ग्रह अच्छे होंगे तो आप या आपके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो फिर कैरियर के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, कैरियर आप खुद बना लेंगे। अगर आप टॉपर होंगे तो कैरियर बना लेंगे आप, ऐसा होगा। लेकिन अगर ये 4 ग्रहें आपकी खराब हैं,
क्या करना होगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट, क्या करे इसका उपाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं बताता हूं कि इन 4 ग्रहों को कैसे करना होगा बैलेंस। इन 4 ग्रहों को बैलेंस करना अति आवश्यक है आपके लिए, अति आवश्यक है। नहीं तो मां बाप पैसे खर्च करते चले जाएंगे और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि आप या आपके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें तो इन 4 लक्षणों को पहले देखिए। कारण क्या है? क्या कंसंट्रेशन की कमी है? क्या चीजों को भूल जाता है वो याद करके? या पढ़ता अच्छा है, एग्जामिनेशन में लिख नहीं पाता है? या वो जल्दी समझ नहीं पाता है? या उसको पढ़ने में मन ही नहीं लगता है? या कॉन्फिडेंस कमी है, आता हुआ चीज को बोलने से पहले डरता है और नर्वसनेस में वो गलत आंसर दे देता है? पहले इन लक्षणों को समझिए और इन लक्षणों को समझने के बाद इन ग्रहों का करे उपाय। तो अगर चंद्रमा है खराब, आपको लगता है एकाग्रता की कमी है और याद नहीं होता है आपके बच्चे से, बच्चे आपके भूल जाते हैं याद किए हुए चीजों को, अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो संभव हो तो चांदी के गिलास में बासी पानी पिलाना उसे शुरू कर दे। नहीं संभव हो तो आप पूर्णिमा की रात को जो फुल मून नाइट होता है, जिसको कहते हैं फुल मून नाइट, पूर्णिमा की रात जिस समय पूरा चांद दिखता है, उस चांद में रात के समय में बच्चों को छत पे या चंद्रमा के ठीक नीचे बैठाइए। आप ओम सोम सोमाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। कच्चा दूध शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं या चढ़वा सकते हैं अपने बच्चों से। चंद्रमा इससे होगा मजबूत और आपको याद करने की क्षमता आपकी या आपके बच्चे की हो जाएगी मौजूद, एकाग्रता हो जाएगा मजबूत। अब आपको समझ नहीं आ रहा है या समझ आ भी जाता है देर सबेर तो आप उसको एग्जामिनेशन में सही तरीके से लिख नहीं पाते। ऐसा अगर हो रहा है तो बुध है खराब, तो गणेश जी के ऊपर दुर्वा चढ़ाएं। गणेश जी के ऊपर दुर्वा चढ़ाना शुरू करें। 11 दुर्वा, 21 दुर्वा, 31 दुर्वा, जो दुभी होता है दुभी, उसको चढ़ाना शुरू करें। हरी सब्जी खाना शुरू करें। कच्ची हरी सब्जी, कच्चे हरे फल, कच्ची हरी चीजें सेवन शुरू कर दें या करवा दें अपने बच्चों को। देखेंगे बुध होने लगेगा ठीक और आईक्यू लेवल बढ़ने लगेगी उसकी। अगर पढ़ाई पल्ले नहीं पड़ता, पढ़ने की इच्छा नहीं करती, ज्ञान से दूर दूर का नाता रखने का इच्छा ही नहीं करता, बृहस्पति है खराब, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन मंत्रों का करना होगा जाप। और जब इसका करेंगे जाप, हल्दी का करेंगे माथे पे तिलक, केसर को लगाएंगे जवान पे, भगवान विष्णु को करेंगे याद, हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का करे पाठ, मजा आ जाएगा। जी हां, बहुत मजा आ जाएगा। और यकीन मानिए बच्चे पढ़ना चाहेंगे उसके बाद। जी हां, बच्चे पढ़ना चाहेंगे उसके बाद। और अगर आपके बच्चे हो जाते हैं नर्वस, कंफ्यूज, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं, कॉन्फिडेंस उनमें नहीं रहता, सूर्य की करे उपासना, सूर्य को अर्घ दिवाना करे शुरू अपने बच्चों से। सूर्य को अर्घ दे, ओम घृ सूर्याय नमः का जाप करे, गायत्री मंत्र का जाप करे और फिर देखे कि आपके बच्चों की जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और यकीन मानिए ये कमियां अगर आपकी बच्चों की दूर हो गई तो आपके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। एक कमी और जो छूट गया, आलस्य। शनि होगा खराब तो आप हो जाएंगे आलसी। शनि होगा खराब तो आप किसी चीज की सब्जेक्ट के डीप में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। टीचर ने जो पढ़ाया वही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, खुद से समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे। टीचर ने बोल दिया A+B=C तो आप रटेंगे A+B=C, रट के काम चलाना चाहेंगे। लेकिन शनि होगा अगर आपका बेहतरीन
तो आप समझने का कोशिश करेंगे a प्लस बी प्लस सी कैसे होता है, a प्लस बी इजकल टू सी कैसे होता है। तो अगर ऐसी आ रही है हालत, आप शोध नहीं करना चाहते हैं आपके बच्चे या आप, और आलस से आपको घेर लेता है बार बार, तो शनि के मंत्रों का करना होगा जाप, हनुमान जी की करे पूजा और काले वस्त्रों से करे परहेज, काले चीजों से करे परहेज। घर के वास्तु में ये सारी दिक्कतें आ रही हैं अगर, तो बच्चों को उत्तर पूर्व की दिशा में बैठाकर पढ़ाना करे शुरू, या दक्षिण पश्चिम की दिशा में बैठा के उत्तर की तरफ मुख करके पढ़ना करे शुरू या पढ़वाना करे शुरू। प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। करके देखिए, आजमा के देखिए। कल मैं फिर आऊंगा कुछ नए टॉपिक को लेके, कुछ बेहतरीन टॉपिक को लेके। और अगर आप और भी कोई विश्लेषण चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पेज या यूट्यूब पेज पे लिख सकते हैं और मैं आपको वो विश्लेषण करके दूंगा। आप इस कार्यक्रम को दोबारा आलोक जी परिवार फेसबुक पेज, आलोक जी परिवार यूट्यूब चैनल, बिहार लाइव नाउ फेसबुक पेज या बिहार लाइव नाउ के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए सनातन को मानते रहिए, माता पिता की सेवा करते रहिए, गौ माता की सेवा करते रहिए। नमस्कार, जय माता दी।